हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीएचपी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोड से रिलेटेड आज हमारा 66 ट्यूटोरियल है और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर लॉगिन फॉर्म का यहाँ पर वैलिडेशन कर कर देखने वाले हैं। अपने यूज़र को हम यहाँ पर अपने वेबसाइट में यहाँ पर लॉगिन कर कैसे करते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर अपने यूज़र का रजिस्ट्रेशन किया था और उस रजिस्ट्रेशन के डेटा को हमने अपने डेटाबेस में यहाँ पर सेव किया था। आज इस वीडियो में हम उसी डेटा को यहाँ पर अपने इस लॉगिन फॉर्म से यहाँ पर उस डेटा को मैच कराएंगे और अपने यूज़र को यहाँ पर लॉगिन करा कर देखने वाले। तो चलिए हम यहाँ पर अपने पीएचपी के डेटा में यहाँ पर अपना एक लॉगिन फॉर्म बना लेते। इसलिए मैं यहाँ पर पहले अपने पीएचपी को स्टार्ट कर लेता हूँ और उसे यहाँ पर एंड कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर अपने एक HTML का फॉर्म बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर अपने पिछले जो हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था उससे हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप की सीडीएन को यहाँ पर ले लेंगे। हम अपना जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है उसे ही पूरा का पूरा यहाँ डाल देते। हमें सिर्फ यहाँ पर कुछ चेंजेस करने होंगे। हमें यहाँ पर फॉर्म टैग में सिर्फ यहाँ पर अपने लोकेशन को चेंज करना होगा। हम यहाँ पर लॉगिन प्रोसेस में लॉगिन 66 लॉगिन डॉट php हमने यहाँ पर ये 66 लॉगिन डॉट php नाम की एक फाइल बनाई है। इस फाइल में हम यहाँ पर अपने डेटा को वैलिडेट कर कर देखेंगे। अपने डेटा को यहाँ पर फ्रंट एंड से लेकर अपने बैक एंड के डेटाबेस से यहाँ पर मैच कराएंगे और वहाँ पर हम अपना जो अब इसके बाद हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह पर लॉगिन फॉर्म डाल देना है और यहाँ की हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और अपना नेम का जो ये फील्ड है उसे यहाँ पर डिलीट कराएंगे और इसके बाद हम इसे यहाँ पर सेव कराएंगे और चलते अपने ब्राउज़र में और देखते हैं हमारा ये लॉगिन फॉर्म यहाँ पर कैसे वो बन के आ गया है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो लॉगिन फॉर्म है वो यहाँ पर बन के आ गया है। अब हमें यहाँ पर इस लॉगिन फॉर्म में यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी है। अपने डिटेल्स को हम यहाँ पर अपने पेज पे माई एडमिन में देखते हैं। हमने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन के वक्त कौन सा पासवर्ड और मेल आईडी डाला था। इसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं अपने लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में। हमारा जो डेटाबेस है उसका नाम है प्रोजेक्ट 3 और प्रोजेक्ट 3 में हमने यहाँ पर यूज़र नाम की टेबल में यहाँ पर अपने डेटा को इंसर्ट किया हुआ है। यूज़र नाम की टेबल में तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये मेल आईडी है और इस मेल आईडी को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे और यूज़र पासवर्ड जो है वो है 4 5 और 6। हम यहाँ पर अपने मेल आईडी को डाल देंगे और अपने पासवर्ड को यहाँ पर डालते हैं 4 5 6 और इसके बाद हमने यहाँ पर डेटा को सबमिट करने के बाद हमारा जो सेकंड पेज है लॉगिन डॉट php वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर अपने इस लॉगिन डॉट php में अपने आया हुए इस डेटा को यहाँ पर प्रिंट कराना है। इसलिए हम यहाँ पर प्रिंट आर
डॉलर पोस्ट करेंगे, डॉलर पोस्ट, और उसे यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे और इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जो भी डेटा को वहाँ पे सबमिट किया था वो सारा का सारा डेटा हमारे इस सेकंड पेज में आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस डेटा को हमें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कराना है, एक्सट्रैक्ट डॉलर पोस्ट। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपनी कनेक्शन की जो क्वेरी है उसे यहाँ पर रन कराना है। हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में यहाँ पर कनेक्शन की क्वेरी बनाई हुई है, उसी कनेक्शन की क्वेरी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और उसे यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपने डेटा को जो है प्रोजेक्ट 3 नाम के डेटाबेस में जो हमने यूज़र नाम का टेबल बनाया था उस टेबल से हमें यहाँ पर अपने डेटा को प्रिंट कराना है। इसलिए हम यहाँ पर और एक क्वेरी रन कराएंगे, डॉलर एसक्यूएल नाम का एक वेरिएबल देते हैं और उसमें हम यहाँ पर अपनी क्वेरी को डाल देंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और हमारा जो टेबल का नेम है वो है यूज़र। यूज़र नाम का टेबल है हमारा। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है और इसके बाद हमें यहाँ पर हमारा जो डेटा है उसे यहाँ पर प्रिंट कराना है। इसलिए हम यहाँ पर लॉगिन में चलते हैं और यहाँ से हमने यूज़र ईमेल और यूज़र पासवर्ड को सेंड किया है, उसे यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। इसलिए हम यहाँ पर इको कराते, इको डॉलर यूज़र ईमेल इज इक्वल टू डॉलर यूज़र ईमेल। इसके बाद हमें यहाँ पर सेमीकोलन कंप्लीट कराएंगे और यहाँ पर इको डाल देते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रिंट होने वाला डेटा है वो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। और इसे यहाँ पर कंट्रोल डी करेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपने पासवर्ड को भी प्रिंट कराना है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़र पासवर्ड पास ले लेते हैं इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कोमा डॉलर यूज़र पासवर्ड। अब इसके बाद हम यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे और चलते अपने ब्राउज़र में और देखते हैं हमारा ये डेटा अपने पेज में यहाँ पर कैसे प्रिंट होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर प्रिंट होके आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने यहाँ पर इनपुट से ये जो डेटा लिया था वो यहाँ पर है और हमने यहाँ पर अपने बैकएंड से जो लिया हुआ डेटा है वो भी यहाँ पर आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अब इसके बाद हमें यहाँ पर कंडीशन लगानी है। हमें यहाँ पर अपने जो बैकएंड है उससे यहाँ पर डेटा लेने के लिए हमें यहाँ पर कंडीशन लगानी है, जैसे कि हम यहाँ पर लगाएंगे हमें यहाँ पर पहले वेयर लगाना है, वेयर, और उसके बाद हमें यहाँ पर ये जो यूज़र का ईमेल है उसे यहाँ पर लेंगे। यूज़र के ईमेल के बाद हमें यहाँ पर अपने पासवर्ड को भी लेना है और हम यहाँ पर एंड लगाएंगे,
क्योंकि हमें यहाँ पर यूज़र के ईमेल को भी यहाँ पर मैच कराना है और उसके साथ हमें यहाँ पर पासवर्ड को भी मैच कराना है। हमें दोनों को यहाँ पर लेना है और उन्हें मैच करना है, इसलिए हम यहाँ पर एंड लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर यूज़र का पासवर्ड ले लेंगे। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर हम यहाँ पर डिलीट करा देते हैं। हमारी जो क्वेरी है उसे यहाँ पर फायर करना है, इसलिए हम यहाँ पर एक डॉलर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं और उस वेरिएबल में हम यहाँ पर MySQLi क्वेरी को डाल देते हैं। क्वेरी नाम का एक फंक्शन है, हम यहाँ पर रन कराएंगे और उस MySQLi क्वेरी नाम के फंक्शन में हम यहाँ पर दो वेरिएबल को या दो पैरामीटर्स को यहाँ पर पास करेंगे, डॉलर कनेक्शन और डॉलर SQL नाम के। ये दो वेरिएबल हम यहाँ से पास करेंगे और अब इसके बाद हम यहाँ पर डॉलर रो नाम का और एक वेरिएबल ले लेंगे, डॉलर रो इज इक्वल टू, और हम यहाँ पर MySQLi फेच असोक नाम का ये जो फंक्शन है उस फंक्शन को यहाँ पर डाल देंगे, MySQLi फेच असोक। और इस MySQLi फेच असोक में हम यहाँ पर डॉलर रिजल्ट नाम का ये वेरिएबल हम यहाँ पर पास करेंगे और उसे यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। अब डेटा है उस डेटा को हमें यहाँ पर प्रिंट कराना है। पहले हम यहाँ पर उसे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट आर डॉलर रो सेमीकोलन। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक प्रिंट आर इको करेंगे, इको प्रिंट आर नहीं कराना है, इको प्री। हमें यहाँ पर एरे को प्रिंट कराना है और एरे की फॉर्मेटिंग को अच्छा रखने के लिए हमें यहाँ पर इको प्री कर दे देने हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो फ्रंट एंड का डेटा है वो यहाँ पर प्रिंट होके आ चुका है और हमारे इसी फ्रंट एंड के बाद यहाँ पर हमने बैक एंड के डेटा को भी यहाँ पर लिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मेल आईडी है वो यहाँ पर है और हमारा जो पासवर्ड है वो भी है। और उसके बाद हमने यहाँ पर यूज़र की जो डिटेल्स यहाँ पर डाली हुई थी वो सारी की सारी यहाँ पर प्रिंट होके आ चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर हमने यहाँ पर अगर अपना डेटा जो है वो यहाँ पर रॉन्ग फिल किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें और एक एरर भी यहाँ पर आ सकती है। अपने डेटा को हम यहाँ पर रॉन्ग फिल करा कर देखते हैं। अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पर हम कुछ ऐसा डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने रॉन्ग डेटा को यहाँ पर इंसर्ट किया तो हमारा जो बैकएंड का डेटा है वो यहाँ पर प्रिंट ही नहीं हुआ है। अब इसके लिए हमें यहाँ पर फिर से अपना पासवर्ड डालना होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद हम अपना जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसे हम यहाँ पर यूज़ कराएंगे और यहाँ पर अगर हमारी इस डॉलर रो में यहाँ पर MySQL फेच इस फंक्शन जो है वो यहाँ पर हमारे डेटा को मैच कराएगा और यहाँ पर इस डॉलर रो नाम की इस वेरिएबल में वो यहाँ पर उसे स्टोर कराएगा। और अब हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट यहाँ पर डालेंगे और इस डॉलर रो में यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ पर हमारा डेटा आता है तो वो हमें यहाँ पर लॉगिन सक्सेस दिखाएगा, लॉगिन सक्सेस। और अगर हमारा डेटा यहाँ पर रॉन्ग होता है तो वो हमें यहाँ पर रिटर्न कराएगा, इको इनवैलिड डेटा। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते हैं और देखते हैं अपने ब्राउज़र में ये हमें यहाँ पर क्या रिटर्न कराता है।
लॉगिन सक्सेस, उसने यहाँ पर हमें लॉगिन सक्सेस रिटर्न करके दे दिया है। अगर हमने यहाँ पर फिर से अपना रॉन्ग डेटा यहाँ पर डाला तो इनवैलिड डेटा यहाँ पर रिटर्न कर कर दे रहा है। इसका मतलब हमारा जो लॉगिन का फॉर्म है वो यहाँ पर वैलिडेट होके आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लॉगिन का फॉर्म है वो यहाँ पर हमने कैसे लॉगिन किया। आप ऐसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यहाँ पर लॉगिन के फॉर्म को ऐसे यूज करा सकते हैं।